देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो सूबा बोलेगा में अब बात करेंगे, संक्रमित होंगे सभी। एक तरफ देश से लेकर प्रदेश तक संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस बयान ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। एक तरफ तमाम दावे ये हैं, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली एम्स के वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राय के बयान ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। देश में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली एम्स के वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिक ने बड़ा बयान दिया है। एक तरफ देश से लेकर प्रदेश तक संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं इस बयान ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एम्स के वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राय ने कहा कि कोरोना महामारी अब एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रही है और कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ये लगभग सभी लोगों को हो जाएगा। इसके बाद ये एंडेमिक वायरस में बदल जाएगा। डॉक्टर संजय राय ने यह भी कहा कि वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि जो लोग कोरोना से रिकवर कर रहे हैं वे इस वायरस से सबसे सुरक्षित हैं। इसके बाद जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले लिए हैं वो भी इस वायरस से लगभग सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि इसके लक्षण गंभीर नहीं हैं और इस वेरिएंट से भी अधिकतर लोग संक्रमित हो जाएंगे। भारत में कोरोना फैलने की दर 1.57। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में घनी आबादी की वजह से ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम है। इस बीच ओमिक्रॉन मेट्रो शहरों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पर जा पहुंचा है और इसकी वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास के किए गए एक अध्ययन में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने की दर बताने वाली R वैल्यू 14 से 15 जनवरी के बीच कम होकर 1.57 पर रह गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की दर बताने वाली R वैल्यू 1.57 है, लेकिन इन सब के बीच वैज्ञानिकों के इस दावे ने सबको हैरान कर दिया है। संक्रमण होगा और सभी को होगा, लेकिन एक बात तो साफ है, वैक्सीन जरूरी है और कोरोना की जद से फिलहाल जिंदगी इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। तो लगातार जिस तरह से एम्स के डॉक्टर के बयान के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, ऐसे में हर किसी के मन में अब कहीं ना कहीं दुविधा है कि यदि हर किसी को कोरोना होगा तो कैसे बचाव संभव है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की यदि बातचीत की जाती है तो उसका कितना फायदा होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्र जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ डॉक्टर अरविंद कुमार फिजिशियन GSVM हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर MC मिश्र जी आपसे ही, जिस तरह से एम्स के डॉक्टर संजय के बयान के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और लाजमी भी है चिंताओं का बढ़ना, जब ये कहा जा रहा है कि हर कोई अब कोरोना से संक्रमित होगा, कितनी सच्चाई है? क्या लगता है आपको, क्या डरना चाहिए बहुत अधिक? देखिए, जो उन्होंने कहा है वो उसका मतलब ये नहीं है कि भारत के 130 करोड़ लोगों को संक्रमण होगा जी। उनका मतलब कहने का जो अर्थ है वो ये है कि जो भी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएगा जिसको संक्रमण है तो उसकी संभावना अत्यधिक हो जाती है। इसलिए
आप देख रहे हैं कि एक परिवार में एक जने को है तो 4 लोग हैं तो चारों को हो जाता है जी। तो उसमें और अच्छा, फिर इससे क्या होता है कि सीरो पॉजिटिविटी, जैसे आपने पहले भी देखा दूसरी लहर में बच्चों में भी, जबकि लक्षण कुछ नहीं थे, कोई अस्पताल में भी नहीं आए, फिर भी सीरो पॉजिटिविटी कभी 69% थी, कभी 79% थी, कभी 90% थी जी। तो उनका कहने का मतलब यही है कि लक्षण रहित और न्यूनतम लक्षण के साथ बहुत सारे लोगों को संक्रमण हो जाएगा और उससे फिर हम एंडेमिसिटी जिसको कहते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका इतना ही मतलब है, इसका अर्थ नहीं है कि सबको लक्षण के साथ 130 करोड़ को होगा देशवासियों को, ऐसा न संभव है और ऐसा होता भी नहीं है। चाहे आप पहले देखिए 20वीं सदी में, 19वीं सदी में, 18वीं सदी में जब महामारियां होती थी तो सब लोग थोड़ी उससे प्रभावित होते थे। उस समय तो कोई बचाव भी नहीं था, का उपाय नहीं होता था, फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं होता था, कुछ ही लोगों को होते थे बीमारी और कुछ लोगों की ही जान जाती थी। जब कुछ भी हमारे पास न स्वास्थ्य सुविधाएं थी न कोई टीकाकरण का था, तो अभी अपना बचाव करना ही हम लोगों के पास एकमात्र उपाय है जिससे हम अपना टीकाकरण करवा लें और अपना बचाव करें। जितना भरसक प्रयत्न करें कि मास्क लगा के ही काम पे जाएं, मास्क लगा के ही बाहर अगर सब्जी लेने जा रहे हैं, फल लेने जा रहे हैं वहां जाएं, या कोई छोटी मोटी गैदरिंग में भी जा रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, वहां पे खान पान न करें, मास्क न उतारें। तो ये सब साधन है जिससे हम बच सकते हैं और लक्षण वाले कोविड से भी बच सकते हैं और लक्षण रहित वाले से भी बच सकते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार भी फिजिशियन बने हुए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, जिस तरह से डॉक्टर एमसी मिश्र जी का कहना है कि उनके कहने का मतलब ये है कि यदि एक को हुआ संक्रमण तो सबको हो सकता है और बचाव बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से भारतवर्ष में हम देखते हैं कि साधारण मौसम में बदलाव होता है और ऐसे में यदि 1-2 सिम्टम नजर आते हैं तो लोग अक्सर अपने आप दवाएं करते हैं, कई बार घरेलू दवाएं होती हैं, कई बार जनरल दवाइयां लोग अपने आप ले लेते। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि हर सिम्टम को कोरोना माना जाना चाहिए और फिर क्या हर सिम्टम के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? मेरा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, एमसी मिश्रा सर को मेरा नमस्कार जी। सर ने बहुत सही बताया कि बचाव बहुत जरूरी है और इन्फेक्शन होने के चांसेस जो भी कांटेक्ट में आएगा उसको रहेंगे चांसेस, लेकिन इसके लिए बचाव बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने पूछा है कि डॉक्टर को दिखाना जरूरी है या डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये महामारी चल रही है इस समय। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण आते हैं जैसे कि छींक आना, नाक बहना, गले में दर्द होना और खांसी आना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, तो इसको नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर के पास जरूर जाएं और वो जैसा भी वो एडवाइस करें। अगर कोविड टेस्ट एडवाइस करते हैं तो कोविड टेस्ट कराएं और नहीं एडवाइस करते हैं तो ना करें। जी बिल्कुल। लेकिन अगर कहते हैं एडवाइस करने के लिए तो जरूर कराएं, क्योंकि उससे ये होगा कि आप एक तो आप अवेयर हो जाएंगे कि अगर पॉजिटिव है तो हमें कोरोना है, और जिससे जो घर के दूसरे सदस्य हैं वो बचे रहेंगे इन्फेक्शन होने से। आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं और घर के दूसरे सदस्य जो हैं वो भी एहतियात बरत सकते हैं, अपने आप को आपसे आइसोलेट कर सकते हैं और आपकी भी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो आप भी बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो फैलने की इसकी जो गति है वो उतनी नहीं होगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्र जी, इसका एक ये भी एक असर होता है कि आप जैसे बिना मास्क के रहे हैं, आप भी बिना मास्क के हैं और दूसरा भी बिना मास्क के है, आप संक्रमित हैं, तो जो अगर आप मास्क नहीं लगाए होंगे और अगला भी दूसरा भी मास्क नहीं लगाया होगा तो जो वायरस की जो एक्सपोजर जो डोज होती है वो काफी ज्यादा जाती है जी। तो जो सिम्टम होते हैं उनकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। तो ये एक बचाव का एक ये फायदा है कि अगर हम मास्क लगाते हैं तो हमको उतने लक्षणों की जो सीवियरिटी होगी, जो तीव्रता होगी, वो हो सकता उतनी ना हो जितनी की हमें
बिना मास्क लगाए होगी। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्र जी, ठीक है आपके पास आते हैं डॉक्टर अरविंद जी। डॉक्टर एमसी मिश्र जी, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग यदि बीमार होते हैं तो पहले कुछ दवाइयां अपने आप लेते हैं और उसके बाद स्थिति ठीक नहीं होती है तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब जब ये सर्वे इस तरह का आया है, जिस तरह से महामारी बढ़ रही है, माइल्ड केसेस भले ही ओमिक्रॉन के लेकिन केसेस हैं, क्या लगता है आपको कि लोगों को अब ये अपना तरीका बदलने की जरूरत है? पहले लक्षण के साथ ही साथ डॉक्टर से कंसल्टेशन बेहद जरूरी है क्या? देखिए, इसमें जो जिस प्रकार से लक्षण आ रहे हैं उसमें बहुत हल्का बुखार हो रहा है अधिकतर लोगों को, कुछ लोगों को तेज भी हो सकता है, बट जैसे मेरी जानकारी में जितने लोगों ने भी मुझे बताया है, या तो उनको लक्षण नहीं है, थोड़ा गले में खराश हुई और उसके बाद बस उनको ऐसा लगा थोड़ा मसल पेन हुआ मांसपेशियों में, और उसके बाद 2-3 दिन में वो ठीक हो गए जी। और ये एक्सपोजर के बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, तो ये जैसे कह रहे हैं डबलिंग टाइम 1.5 से 3 दिन है, तो वो उसका यही मतलब है कि इसका आर फैक्टर भी ज्यादा है और इसका जो संक्रमित करने की क्षमता है वो भी अत्यधिक है डेल्टा वेरिएंट या पुराने वेरिएंट से। तो इसमें जो मुख्य दवाई है वो बुखार कम करने की ही है। जिस प्रकार अगर बुखार होता है या मांसपेशियों में दर्द है तो उसकी दवाई है। बाकी जो दवाइयां जैसे डेल्टा वेरिएंट जब हो रहा था उस समय बहुत सारी और दवाइयां भी प्रचलित थी, वो इस समय वो दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है अधिकतर लोगों में। कुछ लोगों में पड़ रही होगी जो अस्पताल में जो भर्ती हो रहे हैं, जिनको डायबिटीज है या दिल की बीमारी है या सांस की तकलीफ है या कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है या किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, वो प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है उनकी दवाई लेने से, उन लोगों को नुकसान होने की संभावना होती है। इसीलिए जो एंटीवायरल एक दवाई है मोलनुपिरावीर, वो उन लोगों के लिए रिकमेंड करते हैं। अधिकतर लोग, जैसे मैंने देखा है अभी जितने भी लोगों ने मेरे को संपर्क किया है, बहुत ही, और हुआ यही है कि घर में एक जने को हुआ और बाकी सबको हो गया उसके बाद जी। लेकिन सब लोग ठीक भी हो गए 3 से 5 दिन में जी, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बल्कि कई बार लोगों ने जब ये एंटीवायरल दवाई ली उसके साइड इफेक्ट की वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत हुई, और जिन्होंने नहीं ली उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वो भी कोई बहुत अत्यंत आवश्यक नहीं है। जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो एल्डरली हैं, 60+ हैं, उन लोगों को शायद एंटीवायरल दवा लेने की आवश्यकता है, बाकी लोगों को उतनी आवश्यकता भी नहीं है। तो और अपना टीकाकरण जिन्होंने नहीं कराया वो बराबर वो करते रहें, बचाव के उपाय करते रहें, और दवाइयां कोई विशेष इस वाले ओमिक्रॉन में नहीं दी जा रही है। जैसे पहले आप सुनते थे आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, या एंटीबायोटिक है जो देते थे, और डॉक्सीसाइक्लिन है, या अगर आपको गले में खराश है, छींकें आ रही हैं, थोड़ा सा रनिंग नोज है, तो आप एंटी एलर्जी की एक दवाई ले सकते हैं जी। साथ में पैरासिटामोल के साथ में। अगर पैरासिटामोल से नहीं बुखार कम हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेके और दूसरे कॉम्बिनेशंस हैं वो लिए जा सकते हैं जी। और अगर डॉक्टर सलाह कर देते हैं कि एंटीवायरल दवाई लें, क्योंकि वो बहुत शुरू में जैसे आपका शुरू हुआ लक्षण उसी समय लें तो फायदा है उस दवाई से। अगर बाद में लेते हैं तो फिर उतना फायदा नहीं होता, क्योंकि वायरल रेप्लिकेट कर जाता है तब जी, तक जी, तो ये बेसिकली वायरल के रेप्लिकेशन को रोकती है जो एंटीवायरल दवाई है। ठीक है, उसका लेने का बहुत जल्दी फायदा होता है, देर में लेने में उतना फायदा नहीं, उसका उतना लाभ नहीं होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद कुमार, जिस तरह से दोनों वैक्सीनेशन की डोजेस लगने के बाद कहीं ना कहीं लोगों ने मास्क उतारना खत्म कर दिया था, मास्क लगाना खत्म कर दिया था, खासतौर से संस्थानों में देखे जहां पूरे फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं वहां लोग निश्चिंत हो गए थे। लेकिन अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से मास्क लगाने को बोला जा रहा है, पर हम सभी जानते हैं कि जो आदत लोगों को पड़ चुकी है वापस से मास्क लगाने में लोग अभी भी हेजिटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि दोनों डोजेस से वैक्सीनेट होने के बाद भी मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना कितना जरूरी है आज की तारीख में, आज की स्थिति में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम तो दोनों डोज लगा चुके हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में उनको भी जरूरत है, क्योंकि ये वायरस जो है वो एस्केप कर जा रहा है, वो इम्यूनिटी को एस्केप कर जा रहा है। और मैंने देखा जो लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं उनको भी ये हो जा रहा है। तो मास्क लगाना इसलिए सबको बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं होगा। हाँ, वैक्सीन का फायदा एक ये है कि जो सीवियरिटी जो होती है, जो तीव्रता होती है लक्षणों की, वो नहीं होगी। ये इतना फायदा है वैक्सीन लगाने का
और लेकिन ये जो फायदा है ये बहुत बड़ा फायदा है। तो इसलिए जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो इन्फेक्शन इससे जरूर हो जाएगा, बच नहीं सकते। जी बिल्कुल। और इसी के साथ इशारा हमें समय का मिल चुका है। डॉक्टर अरविंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एमसी मिश्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। तो सुबह बोलेगा में हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से एम्स के डॉक्टर संजय के बयान के बाद कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हर किसी को कोरोना होगा, लेकिन घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप संपर्क में आए हैं तो लक्षण जरूर आ सकते हैं, लेकिन लक्षण माइल्ड है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, दोनों वैक्सीनेशन के डोज जल्द से जल्द लगवाइए और साथ ही साथ घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करना ना भूलें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए की न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।